क्या आप जानते हैं कि कनाडा में खालिस्तान की आड़ में चल रहा है एक बड़ा असाइलम स्कैम। हाल ही में दो हाई प्रोफाइल कोर्ट केसेस ने एसएफजे की पोल खोली है। फर्जी दावों से डिपोटेशन तक की पूरी कहानी जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूएस में जब से ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में एक्सीडेंट किया, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एसएफजे की असाइलम एप्लीकेशंस पर काफ़ी सवाल उठे। बात अब सोशल मीडिया से कोर्ट पहुंच गई है। आज हम बात करेंगे कनाडा में दो मामलों की। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे सिक्स फॉर जस्टिस जैसे संगठनों पर फर्जी असाइलम क्लेम्स और मानव तस्करी के आरोप लग रहे हैं। 27 अगस्त 2025 को वैंकूवर में जस्टिस रोजनबेल ने कंवलजीत कौर नाम की एक महिला की डिपोटेशन का आदेश दिया। कंवलजीत एसएफजे से जुड़ी हुई हैं, जो खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करता है। उनका प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके दावों में विश्वसनीय सबूत नहीं थे। उन्होंने भारत में पर्सिक्यूशन का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे संदेहास्पद माना। कनाडा में भारतीय शरणार्थी मामलों की अप्रूवल रेट सिर्फ 20% है और एसएफजे से जुड़े दावों पर अब ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। पत्रकार वी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में 60% केसेस छोड़ दिए जाते हैं। ये मामला दिखाता है कि खालिस्तान आंदोलन की आड़ में फर्जी क्लेम्स हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे मामले पर, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अमनदीप सिंह और उनकी पत्नी कमलदीप कौर ने 2018 में कनाडा में शरण मांगी थी। शुरू में उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद और पुलिस उत्पीड़न का हवाला दिया, जिसमें धमकियां, मारपीट, अवैध हिरासत और सेक्सुअल असॉल्ट तक शामिल थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना क्लेम बदलकर खालिस्तान समर्थन पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कनाडा में प्रोटेस्ट की फोटोज और एसएफजे के वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड सबमिट किए, लेकिन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन और रेफ्यूजी अपील डिवीजन ने उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने पाया कि उनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, जैसे टैगोर हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में लोगो और लेटर हेड में प्रॉब्लम्स थी, पुलिस कंप्लेंट्स वेरीफाई नहीं हो सकी, एफिडेविट में नोटरी एरर्स थे। 25 अगस्त 2025 को फेडरल कोर्ट के जस्टिस बोनाइट एम डुशेन ने फैसला सुनाया कि आरएडी का निर्णय रीजनेबल है और कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा। ये कपल अब डिपोटेशन का सामना कर रहा है। एसएफजे, जिसके लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, ऐसे लोगों को फर्जी स्टोरीज बनाकर इमिग्रेशन सिस्टम का दुरुपयोग करने में मदद करता है। अमेरिका में भी धीरे धीरे ऐसे कई मामले उजागर हो रहे हैं। हरजिंदर सिंह का मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मित्रों, दोनों मामलों में कॉमन थ्रेड है एसएफजे का रोल और खालिस्तान मूवमेंट का इस्तेमाल। खालिस्तान आंदोलन 1980 के दशक में पीक पर था, जब इंदिरा गांधी और पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की थी। 1990 में यह कमजोर पड़ा, लेकिन अब एक छोटे डायस्पोरा में फिर से उभर रहा है। भारत ने 2019 में एसएफजे को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन कर दिया था। तो अब जो ये छोटे डायस्पोरा वाले कट्टरवादी हैं, ये यंग जनरेशन को ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर उन्हें इंडियन स्टेट से पीड़ित दिखाकर बाहर भिजवाने में मदद करते हैं। कनाडा में ऐसे क्लेम्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अप्रूवल रेट कम है और क्रिटिक्स कहते हैं कि ये असली केसों को डिले कर रहे हैं। वर्षों से पश्चिमी सरकारों ने एसएफजे और गुरपतवंत सिंह पन्नू को ढील दी, एक तरह से उन्हें सपोर्ट किया। इसका इस्तेमाल करते हुए पन्नू अपने उग्रवादी समर्थकों को उनके देशों में बसाता चला गया। अब ये क्रिमिनल एलिमेंट्स कनाडा और यूएस की सड़कों में उत्पात मचा रहे हैं। कोई ट्रक एक्सीडेंट का दोषी है तो कोई खुलेआम चाकू लहरा रहा है। इसे ही कहते हैं फाइंड आउट। दोस्तों, वर्षों से खालिस्तान एक्टिविज्म की आड़ में यह असाइलम स्कैम हो रहा था। अब शायद फाइनली पश्चिमी सरकारें जाग रही हैं। भारत में कथित प्रताड़ना झेलने वाले इन लोगों की एप्लीकेशंस तो ये रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एसएफजे और गुरपतवंत सिंह पन्नू का क्या होगा? अगर कनाडा, अमेरिका और वेस्ट चाहता है कि भारत और उसके लोग उन पर भरोसा दिखाएं, तो कृपया करके इन जैसे लोगों और अन्य खालिस्तानियों को आप एक तरीके से इन पे कार्रवाई करें। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।